ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के प्रिय पुत्र और देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी भगवान के बारे में। गणेश जी की पूजा अर्चना सबसे पहले होती है और ऐसा स्वयं महादेव का दिया हुआ निर्देश है, उनकी आज्ञा है कि सभी को सबसे पहले गणपति जी को ही पूजना है। और इसीलिए हम सभी शिव भक्तों का भी कर्तव्य है कि हम हमारे स्वामी की बात माने और गणेश जी की सबसे पहले पूजा करें। और आशा है आप सभी शिव भक्त कोई भी पूजा प्रारंभ करते होंगे तो सबसे पहले आप गणपति जी का स्मरण करते होंगे। किंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत पावरफुल स्तोत्र दे रहा हूं जो आप कंटिन्यू कोई भी पूजा आप करें, चाहे आद्रा नक्षत्र की हो, चाहे कृतिका नक्षत्र की, या फिर आप डेली जो लिंगम पूजन करते हैं वो हो, चाहे किसी भी प्रकार की पूजा हो, हर पूजा से पहले आपको इस विशेष स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। बहुत ज्यादा पावरफुल ये स्तोत्र है और आप सभी शिव भक्त इसे अवश्य ही, मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी शिव भक्त इसे अवश्य ही अपनी पूजा में सम्मिलित करें। जब भी आप लिंगार्चन करने बैठे, भगवान शिव की पूजा करने बैठे, तो उससे पहले आप इस छोटे से लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे आपके विघ्नों का नाश होगा, आपके संकटों का नाश होगा, संकटों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। और बहुत छोटा सा स्तोत्र है, गणेश जी के 12 नाम इसमें स्तुत हैं, यानी 12 नामों द्वारा गणेश जी की स्तुति की गई है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल और प्रभावशाली ये स्तोत्र है। यदि आप इसे कंटिन्यू डेली रूटीन में आप पूजा में सम्मिलित कर लेते हैं तो देखिएगा आपकी पूजा अर्चना में इतना आनंद आपको आने लग जाएगा, सब प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाएगा और जीवन में भी आपके जो कार्य बिगड़ते थे वो सब स्वतः ही बनने लगेंगे। गणेश जी की अनुमति बहुत आवश्यक होती है और गणेश पूजन के बाद यदि आप लिंगार्चन करते हैं तो फिर आप धन्य हो जाएंगे लिंगार्चन करके। ये स्तोत्र ऐसा है, इसकी फलश्रुति में लिखा है, विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम, अर्थात विद्या चाहने वाले को विद्या प्राप्त होती है, धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र प्राप्त होता है और मोक्ष चाहने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। इतना आनंदमयी ये छोटा सा स्तोत्र है गणेश जी का। इसे कहते हैं संकट नाशन गणेश स्तोत्र। इस विशेष स्तोत्र की फलश्रुति में वर्णित है कि 6 महीने में ही आपको इसके रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे और 1 साल के बाद आपको इस स्तोत्र के माध्यम से सिद्धि प्राप्त होने लग जाएगी। आपको सिद्धि का अर्थ ये नहीं कि आपके सामने कुछ प्रकट हो जाएगा, किंतु आपको जीवन में एक अलग ही स्तर अनुभव होगा आपका, स्वयं का आध्यात्मिक भी और सामाजिक भी। आप ऊपर उठने लग जाएंगे अपने पद में और इतना सम्मान आपको प्राप्त होने लग जाएगा, स्वतः ही कृपा आपके ऊपर होने लग जाएगी भगवान शिव की भी और गणपति जी की भी। इसलिए इस स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। और विशेष समय पर मान लीजिए जो गणेश चतुर्थी आती है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ष में, जो कुछ विशेष तिथियां होती हैं गणपति जी की, उन पर यदि इस स्तोत्र को अपने हाथ से लिख करके 8 ब्राह्मणों को यदि आप देते हैं तो गणेश जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्र विनायकम भक्तवासम समृद्धमायु कामार्थ सिद्धि प्रथम क्रतुंडम च, इस प्रकार से करके ये छोटा सा स्तोत्र है। आप इसे PDF से डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और इसे नित्य ही शिव पूजा में आप सम्मिलित करें। सबसे पहले आप इसका पाठ करें, उसके बाद आप लिंगार्चन करें। इस स्तोत्र को पढ़ते हुए आपको 2 मुद्राएं अपनानी है। एक या तो मोदक मुद्रा, आपको हाथ इस प्रकार से करने हैं, मान लीजिए आपको ऐसा फील करना है कि आपके हाथ में मोदक है या लड्डू है आपके हाथ में बड़ा सारा। इस प्रकार से आपको, हम नॉर्मल पूजा इस प्रकार से करते हैं, किंतु आपको इस स्तोत्र का पाठ इस प्रकार से करना है मोदक मुद्रा से, अर्थात इसमें आपके दोनों हाथों में लड्डू वाली बात हो जाएगी। गणेश जी इतनी कृपा करेंगे कि आप, और इस स्तोत्र को करके आप लिंगार्चन कर रहे हैं तो सच में ही आपके दोनों हाथों में लड्डू होने वाले हैं। या फिर आप अभी किसी भी प्रकार के चीजों से पीड़ित हैं तो आप परशु मुद्रा अपनाए। ये इस प्रकार से हाथ, या इसको थोड़ा सा आप फैला लीजिए, जिस प्रकार से एक परशु होता है, कुल्हाड़ी होती है, जो वेपन होता है, उसकी तरह से आपको इस प्रकार से इसको हल्का सा झुकाते हुए
बिल्कुल नीचे नहीं करना है, बिल्कुल सीधा भी नहीं रखना है, थोड़ा सा झुकाते हुए एक विशेष कोण पर आप इस स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके संकटों का, विघ्नों का नाश होगा जीवन में। और ये आप मेडिटेशन के समय भी यूज कर सकते हैं। इससे जीवन में जो आपके नकारात्मकता भरी है वो भी दूर होगी। आप बिल्कुल सुखासन या पद्मासन जैसे भी आप बैठते हैं शिव पूजन करने, वैसे आप बैठ जाइए और इस परशु मुद्रा को आप धारण करें और भगवान के सामने आप ध्यान कर सकते हैं। इससे गणपति जी का कर सकते हैं, भगवान का भी कर सकते हैं, और मोदक मुद्रा के द्वारा भी आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इससे आप में सकारात्मकता भरेगी और पूरा दिन आनंद का अनुभव आपको स्वतः ही होगा। तो ये आप मेडिटेशन में भी दोनों मुद्रा यूज कर सकते हैं, और इस स्तोत्र को करते हुए तो आप कोई सी भी एक जो आपको अच्छे लगे, चाहे एक दिन ये परशु मुद्रा कर लीजिए, एक दिन मोदक मुद्रा, जैसा आपका मन करे। किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई बर्डन या विधि के चक्कर में नहीं फंसना है। आप भगवान के हैं और भगवान आपके हैं, तीसरा बीच में कोई भी नहीं है। आप जीव है, वो परमेश्वर है, आपको उनसे मिलना है, उनका सानिध्य प्राप्त करना है। वो स्वतः ही आपको प्रेरणा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहिए। जितना मेरे से बन पड़ता है मैं आपकी हमेशा यहाँ पर सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तो जो भी मुद्रा आपको पसंद आए वो मुद्रा आप कर लीजिए और भगवान का भक्ति भाव से, प्रेम से पूजन करिए। सबसे पहले गणपति जी का पूजन करिए, उसके बाद आप लिंगार्चन करिए। जो भी पूजा विधि आप अष्टांग जल वगैरह या फिर जिससे भी अभिषेक करते हैं वैसा आप कर सकते हैं। इससे गणेश जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त अवश्य ही होगी। अभी तक के लिए इतना ही। जानकारी कैसे लगी? कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है आपके माइंड में, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, आप यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ रिस्पॉन्स बाई चांस में नहीं दे पाता तो फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। आईडी यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, इंस्टाग्राम पर जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही मुझे ये भी बताइए, क्या एक वीक में या फिर एक महीने में कोई ऐसा दिन रखें इंस्टाग्राम पर कि लाइव वीडियो से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर वहां पर दूं? वो मुझे आप ऐसा सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।